कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को बहुत खामियां ये मिली हैं और प्रचार के नाम पर भर्ती में धन उगाही, आउटसोर्सिंग भर्ती में वसूली और साथ ही चिकित्सकों की अनुपस्थिति पर नाराजगी भी उन्होंने जताई है। वहीं राज्य मंत्री ने मुकदमा दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। देहात में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए सरकार तमाम व्यवस्थाएं करे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कानपुर देहात को एक मेडिकल कॉलेज भी दिया जिससे यहाँ के मरीजों को सही और समय पर सुविधा मिल सके, जिससे उनकी जान बच सके। और इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आज यहाँ निरीक्षण भी किया। क्या कुछ पाया, उनसे हम बात करेंगे। मंत्री जी, आज आपने औचक निरीक्षण किया, क्या कुछ नजर आया यहाँ पर? हमने जब औचक निरीक्षण किया तो डॉक्टर तो यहाँ आने रहे थे और बायोमेट्रिक मशीन भी खराब पड़ी थी। एक व्यक्ति कर्मचारी जो शराब पिए हुए था, उसका मेडिकल चेकअप भी कराया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने जब देखना शुरू किया तो डॉक्टर काफी नदारद पाए गए। कुछ अच्छे डॉक्टर भी हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अपने काम में लगे हैं, लेकिन यहाँ 8 ऐसे लोग हैं जिनकी कोई यहाँ भर्ती नहीं है, जिसमें डॉक्टर प्रधानाचार्य जी का कहना है कि हम अपनी तनख्वाह से सैलरी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि वो अपने तनख्वाह से कोई तनख्वाह नहीं देगा। इतना खर्चा हो रहा है मेडिकल पे, उनको कर्मचारी तो सरकार ने रखने चाहिए। अपने पास से तनख्वाह देने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कुलदीप यादव जो पूरी तरह से यहाँ पर टाइपिस्ट का काम भी करा, पूरी दलाली कर रहा है। वो बात पूरी नाम निकल कर ही आएगा। तब तक एक आदमी रोता हुआ हमारे पास चला आया जो यहीं पर 100 वाहन में ड्राइवर है। उसने कहा 1.5 लाख रुपए हमसे कुलदीप यादव ने मांगा और ये कहा जब तक 1.5 लाख नहीं दोगे नौकरी नहीं लगाएंगे तुम्हारे बेटे की। और उसके बाद भी नौकरी नहीं लगवाई। तो नौकरी नाम पे पैसा मांगा जा रहा है। जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, ऐसे लोग को नौकरी पे रखा जा रहा है। सफाई कर्मी की सख्त कमी है। सफाई कर्मी कोई भी नहीं है। जो झाड़ू लगाने है वही झाड़ू लगाएगा, सारे लोग झाड़ू नहीं लगाएंगे और गंदगी चारों तरफ व्याप्त है। अभी हमारा कोई भी सफाई कर्मी नहीं है। अभी यहाँ पर हम रुके ही थे तब भी देखा कि एक साइकिल चोरी हो गई, जबकि हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे 65 लोग यहाँ पर नियुक्त हैं। उनसे हमने जब बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको ये कहा जाता है मैं इसका मिलने वाला हूँ, मैं इसका मिलने वाला हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ। तो ये अस्पताल है, यहाँ पर जातिगत कोई बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर और मरीज का रिश्ता होता है। हम भी उसी हैसियत से यहाँ पर आए थे कि डॉक्टर देखे कि हमारे मरीजों का इलाज हो रहा कि नहीं। बाहर निकल कर आए तो एक औरत स्ट्रेचर में पड़ी हुई थी। अब उसको जरा सा बुखार है तो एक बेड तो देना चाहिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। उसके बाद उसको एक मेडिसिन बुखार की देनी चाहिए, बाद में चेक करते रहे। तुरंत प्राथमिकी तो देनी बनती है कि नहीं बनती है। कहीं भी झाड़ू बिल्कुल गंदगी पड़ी हुई है। ट्रामा सेंटर में आए तो यहाँ 12,000 रुपये ले लिए गए एक मरीज से। एक मरीज है जो वहाँ अभी उसकी सुबह पट्टी नहीं हो करे, आपकी मीटिंग में, हम कोई मीटिंग ले ही नहीं रहे। हम तो खुद ही अपने आप में चेक करें, किसी डॉक्टर को मिला के मैंने कोई मीटिंग नहीं ली। मैंने बस खाली इनके रजिस्टर चेक किया। अभी तो आधा ही परीक्षण मेरा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो आधा ही हुआ है। जो अव्यवस्थाएं पाई जा रही है उसके ब्याह पे हम ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी दें और हमारे सारे मरीजों का अच्छी तरह इलाज हो, निःशुल्क इलाज हो। इसी के लिए आयुष्मान कार्ड है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, पूरा पैसा आ रहा है। लोगों को दवा फ्री मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। जब हमारे 52-55 डॉक्टर हैं तो हम समझते हैं कि यहाँ इलाज यहीं पर होना चाहिए। यहाँ का व्यक्ति, कानपुर देहात का व्यक्ति रिफर होकर कानपुर नगर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इसी मंशा के अनुरूप हम यहाँ पर आए, क्योंकि हमारे पास एक महिला आई थी जो रिफर होने में रास्ते में मर गई। कहने लगे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, आप इसको ले जाइए। तो यहाँ रेफर सेंटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इलाज होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने सारी चीजों को चेक किया है और सारे दिशा निर्देश पूरा रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री जी को देंगे और साथ ही साथ यहाँ भी इनको गाइडलाइन देंगे कि आप किस तरह अस्पताल की व्यवस्था को सही कीजिए। अच्छा, सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो। आपने भी बताया कि एक मरीज को रिफर किया गया और वो पहुंच नहीं पाए, रास्ते में खत्म हो गई। बड़ा स्टाफ यहाँ पर, इसके बाद भी आधा सैकड़ा लोग नदारद थे यहाँ से, आपने देखा। यहाँ अव्यवस्थाओं का डेरा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। प्लानिंग नहीं है, कोई काम की प्लानिंग नहीं हो पा रही है। प्लानिंग नहीं है तो कोई अपनी जगह ड्यूटी पर नियुक्त नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ कोई जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे। अब हमारी वंदना मैडम है तो महिला भी देख रही है, पुरुष भी देख रही है। एक मेडिकल में यहाँ पुरुष होना चाहिए CMS, जो यहाँ पर देखे और मैडम वहाँ पर देखे। और एक उसके नीचे 3-4 डॉक्टर होने चाहिए जो व्यवस्था क्रम में लगे। जैसे कि एक प्रबंधन अच्छा किया जाता है हॉस्पिटल का, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सारे प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब को हम उनसे ये कहेंगे अच्छा प्रबंधन करके सबकी ड्यूटी नियुक्त कीजिए। कौन किस ड्यूटी पे और अपना काम करता हुआ नजर आए, राजनीति करता हुआ ना। यहाँ पर